जय हिंद। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। और हमेशा की तरह एक बार फिर से हाजिर हैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर के, जहां हम बात करने वाले हैं डसॉल्ट राफेल के एमआरओ फैसिलिटी के बारे में, जिसको लेकर के कई मीडिया अपडेट्स में यह दावा किया जा रहा है कि भारत फ्रांस के साथ मिलकर के राफेल की एक मेंटेनेंस फैसिलिटी भारत में इस्टेब्लिश करेगा, जहां पर न सिर्फ भारत के राफेल जहाज़ों को मेंटेन किया जा सकेगा, बल्कि और भी यहाँ पर जो एशियन कंट्रीज़ में राफेल हैं उनके स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई भी भारत से ही करी जाएगी। हम जानेंगे कि इसके भारत को क्या फ़ायदे होंगे और क्या वाकई फ्रांस इतना बड़ा जो इन्वेस्टमेंट है भारत में करने वाला है, क्या भारत इसके लिए तैयार है और फ्रांस की अपने क्या शर्तें हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। हाँ दोस्तों, ये बात सच है कि भारत और फ्रांस ने एक ऐसा समझौता किया है जिसके अंतर्गत मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल की जो फैसिलिटी है राफेल जेट्स की, उसको बनाने की बात कही गई है। और ये बात प्रकाश में ज़्यादा तब आई थी जब हाल ही में इंडोनेशिया ने फ्रांस के साथ 42 और यूएई ने फ्रांस के साथ 80 राफेल जेट्स की डील को साइन किया। और इसके बाद से जो बातचीत है इस विषय पे ज़्यादा बढ़ गई और माना जाने लगा कि फ्रांस भारत में ही इन फैसिलिटीज़ का निर्माण करेगा, क्योंकि 2016 में जब भारत ने फ्रांस के साथ 36 की संख्या में राफेल जेट्स की डील साइन करी थी, जिनमें से 35 जेट अब भारत पहुंच भी चुके हैं, तो उस समय ये माना जा रहा था कि भारत अपने आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के तहत राफेल की जो मेंटेनेंस फैसिलिटी है वो भारत में इस्टेब्लिश कर सकता है, जैसे भारत ने सुखोई के साथ किया था। जैसा कि आपको पता होगा, सुखोई का जो नासिक प्लांट है वहाँ पर उनकी मेंटेनेंस भी की जाती है और ज़रूरी जो स्पेयर पार्ट्स हैं उनका निर्माण भी किया जाता है। और भारत ने सुखोई को असेंबल भी नासिक में ही किया है। वही काम शायद भारत राफेल के साथ भी करेगा और भारत ने बातचीत भी शुरू की और माना जाने लगा कि बहुत जल्द इस पर कोई सकारात्मक जो निर्णय है वो निकल के आने वाला है। और अभी भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फ्रांस के साथ इस चीज़ को लेकर के निगोशिएट कर रही है कि कैसे इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन अभी भूतपूर्व में फ्रांस के जो पूर्व राष्ट्रपति थे उन्होंने कहा था कि ऐसा तभी हो सकता है जब भारत बड़ी संख्या में एक बड़ा ऑर्डर प्लेस करे एडिशनल राफेल जेट का। लेकिन मौजूदा सरकार में ये चीज़ कहा जा रहा है कि वो भारत की मदद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक बात कहीं ना कहीं सच है कि फ्रांस जब तक ये काम नहीं करेगा, जब तक भारत एडिशनल राफेल जेट की जो डील है वो साइन नहीं कर लेता, क्योंकि भारत ने ऐसा अपना जो कह सकते हैं अनुमान है वो दिया है, जिसके अंतर्गत भारतीय वायुसेना एडिशनल राफेल जेट की तरफ जा सकती है। और अगर ये संख्या 50 से ज़्यादा होती है, हालांकि फ्रांस तो 100 को बोल रहा था, लेकिन हम मान के चलते हैं कि अगर ये संख्या 50 भी होती है तो फ्रांस इस चीज़ को भारत में इस्टेब्लिश कर सकता है। इसको लेकर के अभी हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री ने अपने फ्रेंच काउंटर पार्ट से बात भी की थी और उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि भारत अपने जहाज़ों के लिए एक जो स्वदेशी इंजन है उसका निर्माण फ्रांस की एक बड़ी कंपनी के साथ करेगा। और उसी इंटरव्यू में ये भी कहा था कि इसके अलावा और भी बड़ी चीज़ें हैं जो फ्रांस के साथ भारत कोलैबोरेशन में करेगा। और उसके बाद कुछ सोर्सेज ऐसे थे जिन्होंने बताया था कि रक्षा मंत्री का जो उस समय इशारा था वो राफेल की इसी एमआरओ फैसिलिटी को लेकर के है। माना जा रहा है कि गुजरात में नहीं तो नासिक में राफेल की इन फैसिलिटीज़ को इस्टेब्लिश करा जाएगा। लेकिन इसके लिए जो प्रक्रिया है वो अभी जटिल है, क्योंकि इसके लिए फ्रांस को एक बड़ा निवेश करना पड़ेगा। और अगर ऐसा होता है तो भारत के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ होगी, क्योंकि फ्रांस ने ये कहा भी है कि अगर ऐसा होता है, कोई सिनेरियो बनता है कि भारत में इन एमआरओ फैसिलिटीज़ का निर्माण किया जाएगा, तो भारत में भी हो सकता है कि इसमें असेंबली लाइन भी इस्टेब्लिश करी जाए, ताकि फ्रांस के पास जो तकरीबन 200 की संख्या में राफेल के ऑर्डर्स हैं उनको केटर किया जा सके, उनको पूरा किया जा सके। क्योंकि अभी फ्रांस की जो पर एनम कैपेसिटी है राफेल को मैन्युफैक्चर करने की, वो तकरीबन 22 से 24 जेट्स की ही है। और अगर इसी अपनी कैपेसिटी के साथ वो आगे बढ़े तो उनको काफ़ी लंबा समय लगेगा अपने जो ग्राहक हैं उनके ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए। और अगर भारत में इनकी असेंबली लाइन बन जाती है तो भारत में उनका यह दावा है कि तकरीबन 22 जेट पर एनम के हिसाब से इस असेंबली लाइन से असेंबल किए जा सकेंगे। और ऐसे फ्रांस अपने जो ऑर्डर्स है उनको पूरा कर सकता है। तो अगर हम इस सिनेरियो से देखें तो फ्रांस बेशक भारत में एक अपना जो एमआरओ फैसिलिटी है उसको इस्टेब्लिश करने वाला है, लेकिन ये कब करेगा, कैसे करेगा और भारत इस पर क्या निर्णय लेगा, ये भारत की मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के अलावा इस समय कोई नहीं बता सकता। लेकिन एक मोटा अनुमान यही है कि जब तक भारत एडिशनल राफेल जेट की डील साइन नहीं करता, एडिशनल ऑर्डर नहीं देता, तब तक इस प्रकार की किसी भी एमआरओ फैसिलिटी का भारत में आना मुश्किल लगता है। हालांकि अब भारत सरकार और फ्रांस क्या सोचते हैं ये तो उन्हीं वही जाने, लेकिन एक अनुमान है कि भारत के एडिशनल राफेल जेट के ऑर्डर प्लेस करने के बाद ही शायद ये हो सके। लेकिन इस पे अभी और भी चीज़ें आनी बाकी हैं, जैसे वो सामने आएंगी तो चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।